Hey guys, so welcome to Hacks for Us YouTube channel and today we are going to learn some debugging techniques. ठीक है, तो हम कुछ debugging techniques आज लर्न करने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है ये सीखना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एंड्रॉयड स्टूडियो में तो उनके खुद के debugging चीज़ें होती हैं, तो ठीक उसकी नकल करते हुए यहाँ पे AIDE ने भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें दी हैं, मतलब पूरा बेस्ट दिया है उन्होंने। तो हम इसका फ़ायदा उठा लेते हैं ज़रा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम अपने ऐप में कुछ डीबग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें डीबगिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए लॉग्स को पढ़ना, लॉग्स को रीड करना आना चाहिए, सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है। अब देखो लॉग्स मैंने आपको दिखाए नहीं, देखो लॉग्स यहाँ होते हैं, आप इसको स्वाइप करोगे यहाँ पे, यहाँ तो एरर आते हैं, यहाँ सर्च रिज़ल्ट ये छोड़ो, नॉट रनिंग ये मैं अभी बताऊँगा ये वाला विंडो किस काम का है। यहाँ आओ लॉग कैट में, इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ये मेरे पहले के लॉग्स थे जब एप्लीकेशन रन की थी। तो ये हमारा लॉग कैट है और यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन के सिर्फ और सिर्फ हमारी ऐप के सारे लॉग्स यहाँ पे आएंगे, उसके चालू से लेकर ख़त्म होने तक के जितने भी लॉग्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपको याद हो तो ऑन के मतलब जब हमने लाइफ साइकिल के जो मेथड्स देखे थे, ऑन क्रिएट, ऑन स्टॉप, ऑन पॉज, ऑन रिज्यूम, ऑन रीस्टार्ट, तो वो सारे के सारे यहीं पे हमने वो जो लॉग फंक्शन यूज़ किया था ना हमने, लॉग डॉट आई, लॉग डॉट ई, लॉग डॉट डी, याद होगा आपको। तो वो सारा जो लॉग जो यहाँ पे प्रिंट करते हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। सिर्फ वो ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। कुछ एरर आता है तो वो भी यहाँ देखने को मिल जाएगा, तो हमें एरर सॉल्व करने में काफ़ी सहूलियत होगी इसे देखकर। तो सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से एक एरर जनरेट करने वाले हैं, जी हाँ, ताकि हम देखें कि किस तरीके से हम चीज़ों को समझने वाले हैं। तो हम एरर क्या जनरेट करते हैं, एक सिंपल एरर जनरेट करने जा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट बटन है ना, कोई सा भी बटन ले लो आपकी मर्ज़ी। तो मैं इस नेक्स्ट बटन को यहाँ पे मैं ये लाइन पूरी कमेंट में डाल रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए ये कमेंट, ये 2 स्लैश डालने से पूरी लाइन कमेंट हो जाती है, ठीक है। तो अब ये पूरी लाइन मैंने कमेंट में डाल दी है। तो अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट बटन हमने यहाँ बनाया था, याद हो तो, और इसको इनिशियलाइज यहाँ किया था, एंड देन इस पर लिसनर हमने यहाँ लगाया था, ये रहा, ठीक है। ये तो परफेक्ट है। बट अब क्या हो रहा है, अब हम नेक्स्ट बटन को बना तो रहे हैं लेकिन वहाँ लाइक ऊपर तो यहाँ पे अभी भी डिक्लेयर किया हुआ है, बट इसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, मतलब आपने बटन को इनिशियलाइज़ ही नहीं किया और आप उसको यूज़ करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का एरर देखने को मिल जाएगा। चलो देखते हैं। तो मैं इसको बिल्ड करने जा रहा हूँ एंड देन वीडियो पॉज करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लॉग में जाकर कि क्या आया हुआ है। मुझे जाहिर सी बात है, देखो ऐप ये खुलेगी नहीं, आप खोल के देख लेना, क्रैश हो जाएगी। क्रैश तो हुई लेकिन क्यों हुई इस बात का पता होना चाहिए ना, तो वो लॉग्स में देखेंगे हम। तो गाइज एप्लीकेशन तो हो गई है क्रैश। दरअसल मेरे फ़ोन में एक बढ़िया फीचर भी है, वो ये कि ये खुद की मतलब इसका जो MI का फ़ोन है, तो ये MI वालों ने कर रखा है कि अगर कोई एप्लीकेशन क्रैश होती है तो ये खुद भी अपने तरफ से लॉग देते हैं, तो वहाँ से भी मुझे लॉग मिल जाते हैं, ठीक है। तो मुझे अपने फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं होती लॉक के लिए, वरना कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे बढ़िया मेथड तो मैं बता ही रहा हूँ। आपके फ़ोन में फीचर नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये, तो यार ये पहले के लॉग आ रहे हैं इसमें, ये रहा, यहाँ से देखो गाइस, ये जो 26 तारीख है, आज 26 तारीख है, और टाइम नहीं टाइम देखें तो टाइम अभी हो रहा है यार, ये कब के लॉग आ गए, 3, 26, 18, 58, 56, 57, लेट मी सी, एक मिनट, ये इसमें टाइम क्यों गलत दिखा, अच्छा आ रहा ये रहा, मैं कह रहा यार वही मैं टाइम तो यार इसमें गलत दिखा रहा है। अब ये वाला टाइम, क्योंकि अभी तो हमारी घड़ी में बज रहे हैं 19:45 ना, अब 19:46 हो गए, तो ये वाला वो पुराने लॉग्स हैं, तो यहाँ 19:45 से ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से सब बेहतर चला, नॉर्मल चला, बट यहाँ पे शटिंग डाउन वर्चुअल मशीन, यहाँ पे शटिंग डाउन शट डाउन हो गया सब कुछ। और क्यों हुआ यहाँ देखो, प्रोसेस PID ये छोड़ो, यहाँ पे देखो जावा लैंग रन टाइम एक्सेप्शन, यहाँ पे एंड्रॉयड देखो, यहाँ पे टैग आता है एंड्रॉयड रन टाइम का, और ई जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है एरर, और यहाँ डी लिखा हुआ है डीगब, और मतलब डीबग, और ये आई, ये समझ रहे हो क्यों लिखा आ रहे हैं, किससे, ये लॉग के मल्टीपल फंक्शंस मैंने बताया था ना, लॉग का एक डीबग फंक्शन होता है लॉग डॉट डी, लॉग का इन्फॉर्मेशन फंक्शन होता है लॉग डॉट आई, एंड एक ई वाला फंक्शन होता है लॉग डॉट ई करके, उसमें हम टैग देते हैं तो उसमें रेड कलर में आता है, यहाँ पे ई लिखा आता है, यानी कि एरर, बहुत बड़ा तगड़ा एरर आ गया है। तो यहाँ पे फैटल एक्सेप्शन आ चुकी है। तो सबसे पहले आपकी अगर एप्लीकेशन क्रैश होती है तो आपको सर्च करना चाहिए एक वर्ड, क्या, फैटल एक्सेप्शन।
ये मुझे मिल गया, तो यानी कि इसके आसपास ही कहीं एक्चुअल एरर हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बकवास होती हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता कि एरर क्या है। लाइक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बकवास हैं, लाइक ये एंड्रॉयड एक्टिविटी थ्रेड, ये लूपर, सर्वर ट्रांजेक्शन, मतलब ये हमारे काम की चीज़ नहीं है यार, ये हमें नहीं पता। हमें एक और वर्ड ढूंढना है कि देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा एंड्रॉयड रन टाइम एक्सेप्शन, उसके बाद पढ़ो अनेबल, यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है, अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी, ठीक है, क्विज एक्टिविटी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो पा रही है, क्यों? अब यहाँ पे लिखा है जावा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इन शॉर्ट ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, जावा में एक्सेप्शन प्री डिफाइंड है पहले से ही। और यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अटेम्प्ट किया हमने, क्या अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मैथड। कौन सा मैथड? वर्चुअल मैथड, यानी कि एक मैथड हमने इन्वोक किया, अटेम्प्ट किया था उसको इन्वोक करने का। कौन सा मैथड था भाई? ये वाला, सेट ऑन क्लिक लिसनर, पूरा पाथ ही दे दिया इसने, वॉइड एंड्रॉइड डॉट विजेट डॉट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर एंड, ठीक है। और ये हमने अटेम्प्ट किया इसको इन्वोक करने का एक नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस पे। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, तो आपको इससे ध्यान आना चाहिए, अच्छा यार नल ऑब्जेक्ट पे हम इसको कर रहे हैं। तो आपने ध्यान जाए कि हमने सेट ऑन क्लिक लिस्ट कहाँ कहाँ लगा रखे हैं। मैंने कहा यहाँ लगा रखे हैं, यहाँ लगा रखे हैं, यहाँ लगा रखे हैं। तो यहाँ सारे मतलब कि मैंने जो ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये इनमें से कोई ऑब्जेक्ट नल है, ठीक है, इनमें से कोई ऑब्जेक्ट नल है। मैं देखूँगा अरे यार याद आया, नेक्स्ट बटन तो मैंने बनाया ही नहीं, मतलब इसको इनिशियलाइज ही नहीं करा, तो इसकी वैल्यू तो नल है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नल है। और एक नल ऑब्जेक्ट पर मैं कोई मेथड कैसे अप्लाई कर, मतलब कैसे कॉल कर सकता हूँ? जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है ना। मतलब आपको, अगर आपको थोड़ा ऊप्स अच्छे से आता है जावा में, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा ना। अगर जावा का बिल्कुल नहीं आता तो फिर क्या सीख रहे हो यार एंड्रॉइड, पहले थोड़ा जावा सीख लो, ठीक है। तो वही नल ऑब्जेक्ट पे हम रेफरेंस कर रहे हैं, तो दिक्कत आएगी। अब पूरी वीडियो हमारी वो मतलब पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई। आपको एक दो वर्ड और अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इन दो को भी खोजना चाहिए। सबसे पहली चीज़ की कॉज्ड बाय, यहाँ देखो कॉज्ड बाय, ये आपको मिल जाएगा हर तरह के एरर में, कॉज्ड बाय ये आपको यहाँ पे एग्जैक्टली बता ही देगा। कॉज्ड बाय में जावा लैंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन किसके द्वारा कॉज हुआ है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन के। एंड अगेन वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस पर इस मेथड को, सेट ऑन क्लिक लिसनर को इन्वोक करने की कोशिश की गई थी। अब और बढ़िया बात देखो, इसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मतलब अभी आपके पास बहुत सारे बटन हैं तो अब आप खुद थोड़ी खोजोगे, मतलब अभी तो 4-5 बटन है, चलो ठीक है, मान लो बहुत सारे बटन होते तो यहाँ पे आप एक बढ़िया चीज़ भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एट कॉज्ड बाय, ठीक है, एट देखो, एट में आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कहाँ पे एट कॉज्ड बाय दिस, ये वाला एक्सेप्शन आया है, और कहाँ पे आया है? एट पे। एट के आगे देखो पूरा पाथ है, क्विज एक्टिविटी सेटअप लिसनर, यानी कि क्विज एक्टिविटी के अंदर सेटअप लिसनर्स, ठीक है, ये रहा हमारा सेटअप लिसनर, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँच गए गाइज, हमें रूट कोज पता करने वाली है, तो सेटअप लिसनर तक पहुँच गए, यानी कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। और यहाँ पे देखो एग्जैक्ट आपको लाइन मिल रही है 97। ओहो 97 पे दिक्कत आ गई, 97 ये रही गाइज, 97 ये रही, लाइन नंबर लिखा हुआ ये रहा 97। नेक्स्ट बटन, ओ हो फटाफट आप जाके देखोगे यार नेक्स्ट बटन इनिशियलाइज नहीं है क्या? ओ भाई यार ये तो इनिशियलाइज ही नहीं है। देन यू विल फिक्स एंड मौज करो। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए डीबग करना, और बहुत ही आसान है। यहाँ पे लॉग्स आपको मिल जाएंगे हमेशा देखने को, यहाँ पे आपके खुद के लॉग्स भी आ जाएंगे। और अगर एंड्रॉयड आपका फ़ोन मतलब एप्लीकेशन क्रैश होती है तो वहाँ पे जिस कारण क्रैश हुई थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल ही जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ से एक बात हो रहा है, अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप एग्जैक्ट जो कॉज्ड बाय है ना, वो उस चीज़ को कॉपी कर लें। यहाँ आप शुरू की कुछ 2-3 लाइन यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करके आप गूगल पे सर्च मार दें। आपको 99% मैं श्योर हूँ, 99 क्या 99.9% श्योर हूँ कि आपका एरर आपको स्टैक ओवरफ्लो पे मिल ही जाएगा। तो खुद से रिसर्च करना भी सीखें, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस होगी, गूगल पे सर्च करना सीखें और स्टैक ओवरफ्लो की आदत डाल लें, एक प्रोग्रामर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मेरे भाइयों, अब बात हमने एक तरीका तो देख लिया। अब मान लो कि कोई ऐसा बग आ जाए जो कि बग हो ही ना, मतलब कि वो क्रैश होने लायक बग ना हो, मतलब कोई ना सिंटैक्स एरर था वो, मतलब वो लॉजिकल एरर हो। एंड लॉजिकल एरर कभी भी कंपाइल टाइम में या एप्लीकेशन रन करते हुए तो क्रैश नहीं होगी एप्लीकेशन, क्योंकि लॉजिकल एरर था वो। लॉजिक यानी कि मैंने कुछ लॉजिक में दिक्कत कर दी है जिस कारण से मेरा ऐप रन तो कर रहा है, बट जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक लॉजिक एरर मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ भाई, लॉजिक एरर। अच्छा एक बंदा मुझसे भाई एक मुझसे पूछ रहा था
कि भाई आपने एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग कहाँ से सीखी है, तो मैं बता दूं भाई, देखो मैं सभी को बता देता हूँ, चलो जो वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने कहीं नहीं सीखी, मतलब मैंने ट्रू बी होनेस्ट बता रहा हूँ, मैंने वीडियो तो नहीं देखी थी, मैंने रैंडम गूगल पे आर्टिकल्स पढ़े थे, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो पे एरर्स ढूंढे थे, एंड एक बुक फॉलो की थी स्टार्टिंग में, बिग नर्ड करके है, बिग नर्ड रेंच करके आप बुक डालोगे तो आपको मिल ही जाएगी एंड्रॉइड की। तो काफ़ी बंदा, उससे बढ़िया बुक नहीं देखी मैंने अब तक लाइफ में, तो बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है। तो ये सब चीज़ें मैंने की थी और कुछ ज़्यादा और की नहीं किया मैंने, ठीक है। तो चलो, और उसी बुक में से मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें उसी बुक में से मैं फॉलो कर रहा हूँ आपके लिए, मैं उस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें से उठा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन बुक है, वेल मेंटेन्ड बुक है, मतलब बहुत बढ़िया बुक है। मतलब यार उससे बढ़िया चीज़ें क्या मिलेगी कहीं, मुझे नहीं लगता। बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी गई है, बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेनेशन उसमें की गई है। तो मैं उसी को लेके चलता हूँ यहाँ पे, और आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। लाइक जो भी मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई हैं या कुछ चीज़ें बतानी चाहिए थी, तो वो भी मैं खुद से रिसर्च करके यहाँ आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या एरर जनरेट करूँ भाइयों, यहाँ पे सुनो, हाँ मैं यहाँ पे डाल दूँ, मैं यहाँ पे ना, ये रहा, कहाँ गया नेक्स्ट बटन, ये रहा। तो ऐसा कर देते हैं हम यहाँ पे कि करंट इंडेक्स की जो वैल्यू है यहाँ बढ़ाना भूल जाते हैं। मान लो भाई कोडिंग लिखते समय किसी भी तरह की गलतियाँ हो सकती है हमसे, यहाँ हम भूल गए, ठीक है, भूल गए मतलब मैंने कमेंट में डाल दिया अभी से, तो मान जाओ भूल ही जाओ, अब ये कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब लेकिन एरर आएगा ना इफ़ कंडीशन में यहाँ पे, लाइक क्या करें, तो चलो इसको छोड़ो, फिर मुझे और कुछ भी लिखना पड़ेगा, कुछ और लॉजिकल एरर बता देते हैं यहाँ पे। लाइक यहाँ पे मैंने 0 की जगह 1 डाल दिया, मान लो गलती से मुझसे 0 की जगह 1 हो गया। अब क्या, अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? स्टार्टिंग में तो एप्लीकेशन सही चलेगी, बिकॉज स्टार्टिंग में जब ऐप चलेगी तो 0 हो जाएगा, स्टार्टिंग में तो करंट इंडेक्स 0 है, नो डाउट। लेकिन मेरे भाई स्टार्टिंग में 0 है, मानता हूँ, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, स्टार्टिंग में तो 0 मैं कर रहा हूँ, जब एप्लीकेशन रन होगी तो ठीक है, नोट बढ़िया चलेगी। देन नेक्स्ट बटन दबाएंगे, 1 हो जाएगा करंट इंडेक्स, ठीक है, यहाँ से देन 2 भी होगा, और जैसे ही 3 होगा तो उसके बाद इफ़ वाली कंडीशन में जाएंगे नहीं, एल्स में आ जाएंगे, क्योंकि हमने चेक कर रहे हैं यहाँ 3 से छोटी होनी चाहिए। 3 होने पे एल्स में आएंगे, लेकिन अब यहाँ पे 0 होना चाहिए था इसको, अदरवाइज फिर अब देखो 1 हो गया, तो अब क्या, एक क्वेश्चन स्किप हो गया 0 वाला, जो एरे के 0 इंडेक्स पे पड़ा था, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन दिल्ली वाला, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, वो स्किप हो जाएगा, और फिर सेकंड क्वेश्चन से स्टार्टिंग हो जाएगी, फिर दोबारा से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, मतलब फिर उसके बाद फिर दोबारा सेकंड आएगा, मतलब पहला वाला तो ख़त्म, स्किप ही हो जा रहा है बार बार इसके कारण। और भाई साहब मेरा इस पर ध्यान नहीं जा रहा है, अभी तो मैंने खुद किया है ना, इसलिए मेरा ध्यान है, अभी मैंने गलती से कर दिया होता, देन मैं सोचता यार ये क्या हो रहा है अचानक से, ठीक है। तो बड़ी एप्लीकेशंस की बात करें तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आपसे बहुत सारा कोड लिखा हुआ है यार, फिर कहाँ जल्दी ध्यान जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं खुद से, लॉजिक दिमाग लगाकर। लाइक अभी मेरे माइंड में आएगा कि यार नेक्स्ट बटन मैं दबा रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में सही चला, फिर चौथे के बाद दोबारा से सेकंड आ गया, मतलब कि कुछ गड़बड़ी है, नेक्स्ट बटन के दबा रहा हूँ, क्या हो क्या रहा है ये। और फिर आप सोचेंगे यार इसके रिस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है, लाइक करंट इंडेक्स इसका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि यार चलो अपडेट क्वेश्चन के आसपास एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, एंड वहाँ पे मैं वेरिएबल्स की वैल्यू चेक करूँगा कि क्या हो रही है। तो यहाँ पे हम एक ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। ब्रेक पॉइंट क्या होता है, बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो में फीचर दिया गया, और यहाँ पे हमें इन्होंने वो फीचर दिया हुआ है, बड़ा ही मज़ा आ गया मतलब कसम से। लेकिन ये फीचर आपको इसके प्ले स्टोर वाले वर्जन पे नहीं मिलेगा, यानी कि प्ले स्टोर का जो फ्री वर्जन है वहाँ नहीं मिलेगा, मतलब प्ले स्टोर पे आपको लाइक अभी फ्री में इंस्टॉल होता है, उसके अंदर इन ऐप परचेज होती है। अगर आप 920 या कुछ का है, अगर आप वो पूरा वर्जन इसका लेते हो, परचेज करते हो, तब आपके इसके पूरे फीचर्स आपके मिल जाएंगे। अदरवाइज़ या तो आप परचेज करो, पैसा है तो यार डेवलपर को सपोर्ट करो, ऑफ कोर्स यार बंदे ने इतनी मेहनत की है। लेकिन अगर आपके पैसा नहीं है यार, ठीक है, आपकी मजबूरी है, तो आप इसका मोडेड वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इंटरनेट पे इसके 99% जो वर्जन है या तो ओल्ड है, और लेटेस्ट वाले हैं वो मोडेड के नाम पे कलंक है, वो चलते नहीं हैं। यानी कि मतलब इंस्टॉल तो हो जाएंगे, लेकिन वो फिर परचेज ही मांगेगा आपसे, मोडेड नहीं है वो। बट मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा, मुझे खुद नहीं मिल रहा था, बट एट लास्ट मुझे मिल ही गया, और ये मैं मोडेड ही चला रहा हूँ। तो अगर आपको मोडेड वाला चाहिए, अगर आपको परचेज़ नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप मोडेड वाला अगर चाहिए तो मुझसे टेलीग्राम में मांग लेना, मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। तो ये मैं मोडेड चला रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपडेट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखो एक पॉपअप आया। आपको जहाँ भी ब्रेक पॉइंट सेट करना होता है, आप उस लाइन पे क्लिक करें,
लाइक 105वीं लाइन, तो 105 पे दबाएं और यहाँ पे ओके ओके कर दें। तो अब ये AID डीबग मोड में आ चुका है, डीबग AIDE मोड में आ चुका है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, 105वीं पे आपको एक लाल लाल बिंदु दिख रही है, पिंक कलर है बेसिकली। तो अब आपकी ऐप जब रन होगी, और ऐप जब रन होगी और अगर ये जैसे ये वाला कोड, ये वाली लाइन यानी कि 105वीं लाइन जैसे ही हिट होगी, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन अनरिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, ठप पड़ जाएगी, पॉज हो जाएगी। और देन आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कि इस लाइन से पहले क्या क्या हो चुका है हमारी ऐप के अंदर। यानी कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स जितने भी हैं उन सब की वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हो, और मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ लाइव। मैंने 105 पे यहाँ पे डीबग डाल दिया है। अब आपकी अब ये लाइन हिट कब करेगी, जाहिर सी बात है जैसे ही आपने नेक्स्ट बटन दबाया वैसे ही 105वीं लाइन हिट कर जाएगी। जितनी बार दबाओगे नेक्स्ट बटन, बार बार 105वीं लाइन हिट करेगी ही करेगी, और बार बार आपका वहीं जाके पॉज हो जाएगा, एंड आप चेक कर सकते हो। तो चलो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसको यहाँ बटन दबा के बिल्ड करने वाला हूँ। तो बिल्ड करके इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले। तो गाइस ये अब आपका ये नेक्स्ट बटन है वो मैंने HH कर दिया था, शायद पिछली वीडियो में करा होगा मैंने, है ना, याद है आपको? मैंने ऐसी मिटा बेटा कुछ, मतलब मैंने कुछ पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा और पता नहीं, लेकिन मैंने नेक्स्ट हटा दिया था, HH कर दिया था ऐसे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जस्ट। बट ये वाला नेक्स्ट बटन है, ठीक है, इतना तो याद ही होगा आपको। यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन था, तो देखो ट्रू फॉल्स दबाओ, कुछ भी दबाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी एप्लीकेशन सही चलती रहेगी। बट जब 105वीं लाइन हिट करेगी, और तभी करेगी जब मैं नेक्स्ट बटन दबाने वाला हूँ, जैसे 105वीं हिट करेगी वैसे ही आप एप्लीकेशन चला नहीं पाओगे, पॉज हो जाएगा। करूँ? कर दिया, अब पॉज हो गया गाइस, पॉज। आप कुछ नहीं चला पाओगे, ट्रू दबाओ, फॉल्स दबाओ, चीट दबाओ, ये खुद दबाओ, कुछ नहीं चलने वाला है भाई, पॉज हो गया। रिज्यूम कहाँ से होगा? आपकी AIDE एप्लीकेशन में जाकर। चलो वहाँ चलते हैं फिर। यहाँ देखो लाल लाल दिख रहा है, यानी कि अब पहले नहीं था ये रेड लाइन, अब आ गई है, इसका मतलब यहाँ पे हिट कर चुका है ये। और आप यहाँ पे डीबगर देख सकते हो, इसका डीबगर ये रहा, ये तो लॉग हो गए, अब लॉग नहीं आएंगे गाइस, पहले जो आया था आ गया। और ठीक है, यहाँ पे लॉग आए तो हैं वैसे, सिग्नल कैचर, ठीक है, उसके बाद तो वीडियो पॉज ही हो गई। खैर हमें इन लोगों का कुछ अचार डालना नहीं है। यहाँ पे लॉग तो आ गए हैं, डीबगर कहाँ है? देखो यहाँ पे रनिंग आ रही है, ये देखो रनिंग। बट मुझे यार इसका अंदर का माल पानी देखना है, मतलब कुछ तो होगा ना इसके अंदर, लाइक। तो मुझे ये आप ये स्टेप बटन है, ये वाला स्टेप बटन, ये दिख रहा है स्टेप बटन, ये वाला मैंने दबाया एक बार, तो क्या होगा, पॉज हुआ था, रिज्यूम हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, अब आपके पास सारा डेटा पड़ा हुआ है आपका जो है, बेसिकली आपको दिस में जाना है, यहाँ पे दिस में दिस बेसिकली आपकी मेन एक्टिविटी जो है, क्विज एक्टिविटी है, उसी का इंस्टेंस है ये दिस की वैल्यू ये है बेसिकली। और इसमें ट्रू स्ट्रिंग मेथड है, ये बैक जाने के लिए है, ठीक है। और ये दिस है, ये दिस दिख रहा है, इस दिस के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है, जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए थे उन सबकी वैल्यूज़ जो पर्टिकुलर अभी इस टाइम होगी वो सब यहाँ पे है। रिक्वेस्ट कोड, चीट कोड की वैल्यू 0 है, इस चीटर फॉल्स है, वो तो फॉल्स है ही। चीट बटन की वैल्यू है ये फॉल्स बटन। करंट इंडेक्स देखो तो 1 है भाई, नेक्स्ट बटन दबाया था, उसके बाद जाहिर सी बात है अपडेट, यानी कि यहाँ नेक्स्ट बटन दबाया था तो यहाँ पे करंट इंडेक्स 1 हो गया, अच्छी बात है। तो अभी हमें और कुछ चीज़ें भी देखनी है। अब मैं दोबारा से इसको नेक्स्ट बटन दबा रहा हूँ, मैंने दोबारा से नेक्स्ट बटन दबा दिया है, और मैं वीडियो पोस्ट करके वापस से जा रहा हूँ AIDE पे। नाउ लेट्स सी कि अब क्या होने वाला। अब मेरे भाई ये लाल नीचे था, अभी दोबारा ऊपर आ गया, यानी कि दोबारा से ये लाइन हिट हुई है और दोबारा से भी यहाँ पे पॉज हो गया। ये कहाँ गया डीबगर? बैक जाओ, और बैक जाओ, सॉरी बैक जाओ, बैक, और हाँ ये रहा बैक, ठीक है, चलो ठीक। तो अभी तक यहाँ पे क्विज एक्टिविटी, यहाँ पे ये सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स भी यहाँ पे रन हुए थे, मतलब ये हमारे मतलब के जो मेथड है नहीं, ये एंड्रॉयड के इंटरनली कुछ बातचीत चलती रहती है। बाकी अभी मैं इसको रिज्यूम करने वाला हूँ दोबारा से, एक स्टेप आगे। अब एक स्टेप आगे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बदल गई होंगी इस बार। ये बार देख लेते हैं अब क्या मामला है। अब देखो करंट इंडेक्स 2 हो गया है, पहले 1 था यहाँ पे, अभी 2 हो चुका है।
अब मैं दोबारा जा रहा हूँ, अब मैं तीसरी बार भी कर रहा हूँ और चौथी बार भी कर रहा हूँ वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब नेक्स्ट दबाया तो अब करंट इंडेक्स 3 हो गया होगा, वापस चलो। तो गाइस अब तो देखने की ज़रूरत है नहीं, तो चलो दिखाई देता हूँ यार, छोड़ो। तो यहाँ पे आप ऐसे करोगे, फिर दोबारा से आपको ये मिलेगा, यहाँ जाओ तो यहाँ देखो करंट इंडेक्स 3 हो गया है, बहुत बढ़िया। अब बढ़िया बात होने वाली है, अब आपका करंट इंडेक्स 0 नहीं होने वाला, 1 होने वाला है। बट हमें पता नहीं है, हमें तो नहीं पता ना, हम यहाँ आके चेक करेंगे कि करंट इंडेक्स की वैल्यू क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे अब वीडियो आपकी पोज है ना, रिज्यूम कैसे करते हैं पता है ना, मैं क्या दबा रहा हूँ, ये वाला बटन दबाना है आपको, तो AIDE क्लोज हो जाएगा, मतलब क्लोज नहीं, मिनिमाइज़ हो जाएगा बेसिकली। और आप फिर उस ऐप को खोल लेना, वो वापस से रिज्यूम हो जाएगी। चलो फिर मैं इसको रिज्यूम कर रहा हूँ और वहाँ जाके खोलता हूँ। तो भाई अब मैं नेक्स्ट बटन दबा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब अभी क्वेश्चन वो अब पॉज हो गई ना वीडियो, मतलब बटन के बाद जो होना था वो हो नहीं पाएगा। तो अभी मैं इसको एक स्टेप आगे करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू दोबारा से रिफ्लेक्ट हो गई है। अब मैं करंट इंडेक्स की वैल्यू देख रहा हूँ तो 1 हो गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी बेसिकली। वहाँ वीडियो अभी मतलब एप्लीकेशन अभी पॉज है, जब तक मैं इन दबाऊंगा वो पॉज में ही रहेगी। अब जैसे ये रिज्यूम करूँगा वहाँ पे अब आपको दिखेगा दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉरी दिल्ली स्टेट ऑफ इंडिया, जो भी है मैं भूल गया। दिल्ली वाला क्वेश्चन जो है वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि अब इंडेक्स तो 1 है, तो 1 वाला ही प्रिंट होगा ना। तो यहाँ पे आप डीबगर का कुछ इस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपनी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी करंट पॉइंट ऑफ मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पर उनकी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, ठीक है। वहाँ पे आप एप्लीकेशन को रन करें, थोड़ा चेक करें, फिर यहाँ आके वापस चेक करें, अच्छा ये हो रही है, ये हो रही है, अच्छा इस तरीके से हो रहा है काम। अभी मैंने डीबगर यहाँ लगाया था तो आपको वहाँ देखने को नहीं मिल रहा। अब डीबगर मैं चाहता हूँ यहाँ लगा दूँ तो बात सेट हो जाएगी। आप यहाँ पे भी डीबगर लगा सकते हो, लाइक यहाँ पे। बट अगर मैं यहाँ डीबगर लगाऊंगा तो मुझे ये वर्क नहीं करेगा, वो अभी शो कर रहा है, अदरवाइज़ ये वर्क तो करेगा नहीं, वैसे मुझे पता है। आपको पहले डीबगर बंद करना पड़ेगा, फिर चालू करना, मतलब आपको रिकम्पाइल करनी पड़ेगी एप्लीकेशन डीबगर पॉइंट सेट करके। ये ब्रेक पॉइंट्स कह लो इन्हें, ब्रेक पॉइंट्स आपको सेट करके आपको एप्लीकेशन रिकम्पाइल करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि रन होगी। वैसे मैंने ट्राई नहीं किया, आप ट्राई कर लेना, लेकिन मैं बता रहा हूँ करेगी नहीं। आपको ऐप यहाँ पे रिकम्पाइल करनी पड़ेगी, पहले ब्रेक पॉइंट सेट करने पड़ेंगे, उसके बाद रिकम्पाइल करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से ब्रेक पॉइंट हटा रहा हूँ, चल भाई हट। तो ब्रेक पॉइंट मैंने हटा दिया बेसिकली, अब नया ब्रेक पॉइंट ये रखा है। और आपको अब देखो स्टॉप कैसे करना है डीबगर, यहाँ पे स्टॉप बटन है, यहाँ पे स्टॉप दबा दीजिए। तो अब आपका डीबगर ख़त्म हो चुका है। अब आपको वापस से चालू करना है अपना डीबगर विद न्यू ब्रेक पॉइंट्स, लाइक या ब्रेक पॉइंट ये वाला है। तो मैं इस पर यहाँ पे दबाऊँगा और यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब रन का मतलब ये कंपाइल होगी, बिल्ड हो जाएगी और आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। एंड देन आप वहाँ पे जैसे ही 125वीं लाइन हिट होगी वो वीडियो पॉज हो जाएगी, सॉरी वो ऐप पॉज हो जाएगी। एंड देन आप यहाँ पे वापस आ सकते हो एंड चेक कर सकते हो। तो आज हमने थोड़ा डीबगिंग के बारे में बात करी और बढ़िया चीज़ें हैं ये। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। हमेशा मतलब डेली वीडियो आ रही हैं और आती रहेंगी।